में निष्कर्ष रूप कह सकते हैं। ऋषभदेव के पौत्र यानी पोते मारीची भरत के पुत्र को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान यानी अंतिम तीर्थंकर महावीर जैन हुए, महावीर वर्धमान बने। आगे देखो, जैन धर्म का विकास इतिहास। यहाँ देखिए, तीर्थंकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता नरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज योद्धा के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया। सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष अपने पुत्रों को युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात की ऋषभदेव 1 वर्ष तक तो निराहार रहे। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षु रस देकर उनका ये निराहारपणा तुड़वाया, अर्थात उनका व्रत खुलवाया। 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ की। प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी। धर्म देशना माने दीक्षा देना शुरू किया 1000 वर्ष तप करके, 1000 वर्ष तप करे। तो प्रथम दीक्षा भरत के पुत्र मारीची को दी और जो बाद में 24 में तीर्थंकर महावीर जैन बने। अब आगे देखो, अब दिखाता हूं आपको इस महावीर जैन की दुर्गति। अब देखो, हमने किसी से ये नहीं है कि किसी के पंथ या मजहब या धर्म को हम ये बताना चाहते हैं। हम केवल इन सब शास्त्रों का मंथन कर रहे हैं और मंथन करके इसमें से मक्खन निकालेंगे और यही मक्खन फिर हमें काम करेगा। अब देखना, ये हम कोई अपनी तरफ से नहीं बना रखे, ये तो इन महापुरुषों की लिखी हुई लेखनी। अपनी तरफ से तो मैं एक शब्द भी नहीं कहता। मैं तो सिर्फ वो निर्णायक ज्ञान, इसको वास्तविक हमारे पवित्र शास्त्र चारों धर्मों के गीता और वेद किसी मजहब से संबंध नहीं रखते। ये हमारे सबसे पुरातन शास्त्र है। और फिर परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, वो तो वैसे ही धर्मनिरपेक्ष थे। उन सभी मजहब जाति वालों को एक किया, कोशिश की जब वो परमेश्वर आए थे आज से 600 वर्ष पहले। लेकिन उस समय हमारे जो पूर्वज थे अशिक्षित थे और शिक्षा के अधिकार के और कुछ एक वर्ग को था। उन्होंने उस वास्तविक ज्ञान को ऊपर नहीं आने दिया। वो कह देते झूठ बोल रहा है, तो ये दुल्हा झूठ बोलता, अशिक्षित है, इसको कौन ये क्या जाने वेदों के बारे में। लेकिन अब ये समस्या हल होगी। सभी बहन बेटे भाई बुजुर्ग नौजवान बालक सब शिक्षित हो गए और शास्त्र हमारे पास है। अब वो नकली संत नहीं कह सकते वो झूठ बोल रहा था संत, क्योंकि देखने वाला ये कहा आंखों देख का ये महाराज जी, ये तो कहो मत वो झूठ कर, आप ही के द्वारा लिखे हुए लेख हमने देखा है। फिर इनके मुंह आप शील हो जाएंगे, थोड़े से दिन और लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 वर्ष में। ये मैं चाहता हूँ कि आम भगत समाज सब सियाना हुए ताकि इनको कोई बह कर ना सके और फिर अपना जीवन सफल कर जाए। और ये संत होंगे तो अपनी उस नादानी को स्वीकार करेंगे और असंत होंगे तो तगड़मबाजी उड़ाएंगे। अब इनकी संताई का पता लग जाएगा, संत हैं या ड्रामा कर रहे थे। संत होंगे तो अपनी अक्षमा याचना करनी चाहिए, ठीक है हमने आपका नहीं ज्ञान था, ठीक है हमारा उद्देश्य गलत नहीं था। और संत का उद्देश्य गलत नहीं होता। चेष्टा तो उनकी ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा सत्मार्ग बतावें, सब भक्ति बुराई छुपवा के और भक्ति पर लगाओ। जब इनको यही नहीं मालूम कि ये भक्ति तुम करवा काल की रहे हो और इसमें तो जन्म और मृत्यु, ये तो सारा जीव असंख्य युग हो गए, यही हमने डरे ध्यान। इससे तो हमने वह भक्ति वो ढूंढनी है जो गीता जी कहती है परम तत्व संत ने ढूंढ ले। ये तो तुम बता रही है, तो वेदों के अनुसार भी नहीं बता रही आज के संत। चाहे वो सतलोक की महिमा गाँव है तो वो सतलोक की वो रास्ता सही नहीं बता पा रहे, वो सही मंत्र नहीं है उनके, बनावटी बातें बना के अपनी मन गढ़ंत, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और फिर आप चल पड़े। उसका प्रमाण हमें उस पवित्र शास्त्र
कबीर साहब के 5वें सूक्ष्म वेद से मिलेगा पूर्ण सतलोक की महिमा का, सतलोक जाने के तरीके और उसमें नाम, और इन 5 नामों का मना किया परमात्मा ने। ये 5 नाम कति बिल्कुल गलत है, तो स्वयं मालिक ने रिजेक्ट किए कि 5 नाम 5 है मुद्रा, काया बीज ठिकाना, ये तो शरीर में ही रहना है। अब देखिएगा, अब जैन धर्म, आओ जैन धर्म को जाने, एक पुस्तक है, इसमें बहुत सुंदर चित्रण किया है, कौन बनेगा सबसे ज्ञानी, प्रश्नोत्तरी है यह। प्रवीण चंद्र जैन एमए शास्त्री, कितने विद्वान पुरुषों को, क्योंकि ये 5वां ज्ञान जब तक नहीं होगा, 5वें वेद का ये तत्व ज्ञान नहीं होगा, तो कितना सियाना अक्षर ज्ञान वाला व्यक्ति हो, उसको ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो सकता। लेखक है प्रवीण चंद्र जैन एमए शास्त्री, जम्मू द्वीप हस्तिनापुर, प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्मू द्वीप हस्तिनापुर, मेरठ। अब इसमें चलिए 294 पृष्ठ पे, और जो ये दास आपको बताना चाहता है कि कोट जन्म तन पर मत हो गए कुछ ना हाथ लगे, अरे वही प्रमाण यहाँ मिलेगा। 294 पे है कि श्री महावीर जैन भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है। उत्तर दिया कि पुरुवा नामक भील की पर्याय से। ये मारीची से पहले कौन था? एक भील था, और उस भील ने फिर किसी रात संत से संपर्क हो गया, उसने बुराई छोड़ दी, भक्ति कर ली। पुरुवा भील कौन था? वो पुष्प कलावती देश की पुंडरकर्णी नगरी में भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनि से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया और फिर भक्ति की थी, मृत्यु प्राप्त किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुवा भील की पर्याय से कहा गया, पर्याय माने जीवंत है। पहले तो स्वर्ग गया और एक सागर की आयु वाला देव गया, और फिर कौन बना? पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? पुरुवा से तो पुरुवा भील की जीवन में तो साधना की, फिर स्वर्ग गया, स्वर्ग के बाद फिर चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये ऋषभ देव का पोता हुआ। इससे पहले ये एक भील था, और उस भील ये सारे बुरे काम किया करता था, मांस मिट्टी भी खाता था। फिर एक संत से उपदेश लेकर फिर इसने भक्ति की, फिर स्वर्ग गया, स्वर्ग के बाद फिर मारीची भरत की चक्रवर्ती रानी अंतमती, भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। और ये मारीची राजा ऋषभ देव के पोते, और ऋषभ देव से उपदेशी थे ये मारीची। और ये देखना इस मारीची का क्या हाल होगा। ऐसे पुण्य आत्मा और ऐसे सद भक्ति करने वाले ऋषभ देव के उपदेशी हंस की क्या दुर्गति होती है। तो आप ये आजकल के चुटकुले सुनाने वाले संत आपको क्या भक्ति दे सकते हैं और उससे क्या लाभ होगा, ये स्वयं विचार करना। मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, किस जीवन में गया? मारीची के बाद ये किए बनाकर स्वर्ग में गया, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्म स्वर्ग में, उस महास्वर्ग में पहुंच गया। किससे? मारीची का जीवन ऋषभ देव से उपदेश लेकर सब भक्ति करके स्वर्ग महास्वर्ग में पहुंच गया, वहां देवता बन गया। और वहां से फिर कहा गया अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। और फिर जटिल की पर्याय से कहा गया सौधर स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। और फिर कहा गया अग्नि से नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया स्वर्ग में गया।